देश में सबसे लंबी चुनाव प्रक्रिया अब फाइनल मरहले में पहुंच चुकी है। पहले चरण की अधिसूचना आपको याद होगा कि 20 मार्च को जारी की गई थी। 73 दिन इस पूरी प्रक्रिया में लग गए हैं। पहले चरण का जो मतदान हुआ था 19 अप्रैल को हुआ था और 7वें चरण का जो मतदान है वो 1 जून को होगा और 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। चुनाव के शुरुआत में ही आपने देखा कि 2024 का चुनाव मुस्लिम से नफरत कर लड़ा गया। भाजपा के पास जनता को लुभाने के लिए केवल 3 हथियार हैं, गाय, पाकिस्तान और मुसलमान। उनमें से पहले 2 फार्मूले को 2014 और 2019 में बीजेपी पहले ही भुना चुकी है। चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से मोदी ने हिंदू वोटर्स को मुसलमानों से डराया, उसका परिणाम यह हुआ कि सेकुलर पार्टियों ने भी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने से परहेज किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मुस्लिम शब्द तक का इस्तेमाल नहीं किया। कुल 543 लोकसभा सीटों में से जम्मू कश्मीर समेत 161 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों की संख्या 15% या उससे ज़्यादा है। लगभग 86 सीटें ऐसी हैं जहां उनका परसेंटेज 20 है और 16 निर्वाचन क्षेत्रों में उनका परसेंटेज 50% या उससे अधिक है। लेकिन इसके बावजूद सेकुलर पार्टियों ने भी उनसे दूरी बनाए रखी। कांग्रेस ने कुल 328 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिनमें से केवल 19 मुस्लिम थे, जबकि 2014 और 2019 में पार्टी ने 31 और 34 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। मुस्लिम वोटों के दम पर कायम उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने कुल 71 उम्मीदवारों को टिकट दिया और उनमें से केवल 4 मुस्लिम उम्मीदवार थे। 2019 में पार्टी ने 8 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिनमें से 3 जीत करके आए थे। यही हाल पड़ोसी स्टेट बिहार का है, जहां लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल पार्टी ने अपने हिस्से की 24 सीटों में से सिर्फ 2 पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। लेफ्ट ने 82 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिसमें 10 लोगों को उन्होंने 10 मुसलमानों को टिकट दिया था। बीजेपी जो कि 440 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसने केरल से एम अब्दुल सलाम को टिकट दिया, जो केरल के मल्लापुरम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में एक रोड शो कर रहे थे तो एम अब्दुल सलाम को इस रोड शो से मुकम्मल तौर पर दूर रखा गया, ताकि मोदी के साथ उनकी कोई तस्वीर या वीडियो न बन सके, जिससे पार्टी का कोर हिंदू वोट बैंक नाराज हो जाए। 14 के बाद नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में मुस्लिम वोट को इतना बेवतन बना दिया है, सेकुलर पार्टियां भी दूर से उनका स्वागत करती हैं। दूसरी ओर हिंदुओं का वोट हिंदुत्व को दिया जाए और सीटें उनके नाम की जाएं, इसलिए 2014 में 86 मुस्लिम बाहुल सीटों में से बीजेपी को 38 सीटें मिली और फिर 2019 में 36 सीटें मिली थीं। जहां जिन सीटों पर मुसलमान मजबूती से लड़ते हैं वहां हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है, हिंदू वोट वहां से खिसक जाता है, चाहे वो समाजवादी का वोट हो या बहुजन समाज पार्टी का वोट हो या कांग्रेस का वोट हो, वो हिंदू वोटर्स वहां से शिफ्ट कर जाते हैं। हैरत की बात है कि हजारों वर्ष से अभी तक हिंदू या अन्य धर्म के पड़ोसियों के साथ मुसलमान उनके करीब पहुंच नहीं पाए और न ही उन्हें ये बता पाने में कामयाब हुए कि उनके लिए मुसलमान खतरा नहीं है और मुसलमान इस मुल्क के लिए, अपने पड़ोसी के लिए फ़ायदेमंद हैं। अब देखना यह है कि 4 जून के नतीजे आने के बाद हिंदुस्तान में जो भी सरकार आती है, हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी सियासी स्ट्रेटजी क्या बनाता है। अगर उसकी पसंद की सरकार आती है तब उसका रवैया क्या होगा, और अगर उसकी पसंद की सरकार नहीं आती है तब